हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी का फिर से इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद जो है लगभग 15 से 20 दिनों के बाद पोषण ट्रैकर ऐप का न्यू वर्जन का अपडेट आ चुका है। 24.3.9 वर्जन के इस अपडेट में आपको अब तक का सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा बदलाव विभाग की ओर से जो किया गया वो देखने को मिलेगा। इसमें जो है अब जो बड़े बच्चे हैं जो केंद्र पर पढ़ने आते हैं, स्कूल पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, उनके लिए अब फोटो अनिवार्य कर दिया गया है। फोटो मैंडेटरी हो चुका है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा कि सरकार ने आखिर फोटो मैंडेटरी क्यों किया होगा और आगे इसमें क्या क्या चीजें और जुड़ने वाली है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ही जो है वो उनको जो है उनका HCM भरा जाता है, उनको एक्टिविटी भरी जाती है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार ये भी देखेगी कि कितने बच्चे आपके केंद्र पर रजिस्टर्ड हैं, उनका फेस वेरिफिकेशन के द्वारा ही अटेंडेंस बनाया जा सकेगा और काम हो सकेगा। तो 24.3.9 वर्जन के इस अपडेट के बारे में चलिए आगे हम प्ले स्टोर में आपको दिखाते हैं और साथ में ऐप को अपडेट करके सारी चीजें आपको समझाते हैं कि इसमें क्या चीजें बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, 2 कंडीशन यहाँ पर हो रहा है। पहला कंडीशन ये है कि वैसे बच्चे जिनको आपने पहले से ऐड कर रखा है वहां पर फोटो अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अपडेट करने के बाद जैसे कि प्ले स्टोर से पोषण ट्रैकर अपडेट कर दीजिएगा, उसके बाद न्यू बेनिफिशियरी को ऐड करिएगा 3 से 6 ईयर्स बच्चे में, तो वहां पर बच्चे का फोटो भी मांगेगा और KYC वाला का FRS भी मांगेगा। तो दोनों चीजों को हम समझाते हैं। काफी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। पोषण ट्रैकर अपडेट के रिलेटेड कोई कमेंट हो तो नीचे लिख सकते हैं। तो आप सभी सेविका बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। ध्यान से देखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप का जो अपडेट है काफ़ी दिनों के बाद आया हुआ है और बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। इसके बारे में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिएगा, आपके मोबाइल में भी यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ गया होगा। 23 सितंबर को अपडेट जारी किया गया है। हालांकि आज अपडेट जो है मोबाइल में देखने को मिला। आप यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि आखिर जो है कौन सा बदलाव इस बार किया गया है। मात्र एक चेंज जो है, एक अपडेट इस अपडेट में दिया गया है और वही सबसे बड़ा है। लिखा गया है इंट्रोड्यूस्ड मैंडेटरी फोटो ऑफ 3 to 6 ईयर चिल्ड्रन इन देयर प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी लिखा होने का मतलब ये है कि ये अनिवार्य है, बिल्कुल ही ज़रूरी है। बिना इसके आप ना ही लाभार्थी को जोड़ पाएंगे और ना ही कोई काम कर पाएंगे। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिस्ट में जो कैटेगरी है उस लिस्ट में जितने ही बच्चे हैं उनके प्रोफाइल में अब ऊपर फ़ोटो का ऑप्शन आएगा और अगर आप लाभार्थी को जोड़िएगा तो वहाँ भी आपको जो है ऑप्शन आएगा कि रजिस्ट्रेशन में जो है आपको नया जो है फ़ोटो उस बच्चे का देना होगा जिस बच्चे का आप कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, कन्फ्यूजन ये उत्पन्न होगा कि FRS हम किसका करेंगे और साथ में वहाँ पर फ़ोटो जो मांग रहा है बच्चे का वहाँ पर किस प्रकार क्या करना होगा। वो प्रोसीजर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा, जल्द ही बताऊँगा। नीचे यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर जो वर्जन देखने को मिलेगा पोषण ट्रैकर ऐप का 24.9.3 का अपडेट आ चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पर क्लिक करके आप भी प्ले स्टोर में जाकर इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद हम ओपन करते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं कैटेगरी में ओपन करके कि आखिर विभाग ने, सरकार ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही सिर्फ इस ऑप्शन को क्यों शुरू किया है, इसे ज़रूरी क्यों किया है, इससे क्या होने वाला है HCM में या फिर अटेंडेंस बनाने में बदलाव आपको देखने को मिला है। क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों का ही जो अटेंडेंस बनता है, वही पढ़ने आते हैं, एक्टिविटी उन्हीं के लिए होती है और HCM उन्हीं को दिलाता है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर लिया है। मोर वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ 24.9.3 वर्जन का अपडेट इस मोबाइल में हो चुका है। बेनिफिशरीज वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर जाना है। जैसे ही यहाँ पर जाइएगा तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जिस कैटेगरी में गर्भवती धात्री, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, जो भी कैटेगरी हो, जितने बच्चे रजिस्टर्ड होंगे आपके सामने ये दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन वाली कैटेगरी, लैक्टेटिंग वुमेन, धात्री महिला वाली कैटेगरी या फिर 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, इन तीनों लोगों को THR दिया जाता है। एक बात आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो इसको छोड़ करके यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी गर्भवती महिला, धात्री महिला और 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, इनके लिए THR दिया जाता है। ये आपको भी मालूम है। तो इनके लिए अभी फ़िलहाल जो है फ़ोटो अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आया है।
क्या कारण है कि विभाग ने जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही जो है वो प्रोफाइल में उनको फ़ोटो अपडेट करने के लिए जो पहले से जुड़ गए हैं, और साथ में अगर आप नया जोड़ेंगे तो शुरुआत में ही बच्चे का फ़ोटो क्यों मांग रहा है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एज एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे वाले किसी भी कैटेगरी को या गर्भवती धात्री को हम खोलेंगे तो यहाँ पर किसी भी बच्चे का हम प्रोफाइल यहाँ से हम अगर ओपन करते हैं तो आपको दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही मैंने इस बच्ची का प्रोफाइल खोला, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्ची का लोगो आ रहा है कि ये एक लड़की है और 6 महीने से 3 वर्ष की कैटेगरी की है, तो इस प्रकार का लोगो आता है। यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि इनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, आधार नंबर वेरीफाइड है, KYC हो चुका है और इनकी माँ के नाम से ये बच्ची रजिस्टर्ड है तो उनका FRS भी हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बच्ची का जो है वो आपको फ़ोटो अपडेट करने का ऑप्शन प्रोफाइल में नहीं आ रहा है। तो आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं 39 बच्चे इस सेंटर पर रजिस्टर्ड, हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक बच्चे का हम प्रोफाइल आपके सामने ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर जो है वहाँ पर इन बच्चों का फ़ोटो अपडेट करने का ऑप्शन क्या हो रहा है। जो पहले इस तरह दिखा रहा था, अब वहाँ पर फ़ोटो अपडेट करने का ऑप्शन क्या हो रहा है। जैसे कि बच्चा एक है अक्षत कुमार, 4 वर्ष 10 महीने इसका उम्र है, इसका प्रोफाइल हम आपके लिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे ही 3 वर्ष से 6 वर्ष के किसी भी बच्चे का हम प्रोफाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पर इनके प्रोफाइल में यहाँ पर कैमरा का आइकन बना हुआ आपको दिख जाएगा। यानी कि सरकार और विभाग ये चाहती है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे या बच्चियाँ सेंटर से जुड़ी हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनका फ़ोटो उनके प्रोफाइल में होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। जबकि एक बात समझिए, इस बच्चे का जो घर का मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई है, वो आधार नंबर उसकी माँ से जुड़ा हुआ है वो वेरीफाई है, KYC भी हुआ है और FRS भी हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फ़ोटो मांगा जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला फ़ोटो पर आप लोगों पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जिस प्रकार FRS होता था वही चीज़ आपके सामने लिखा हुआ आएगा कि आपको सही तरीके से सामने फेस रखना है और सही तरीके से आपको पूरा डिटेल के साथ जो है फ़ोटो क्लिक करना, प्लग झपकाते हुए एक्सेप्ट पर आप क्लिक कीजिएगा तो कैमरा ओपन हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैमरा जो ओपन होगा यहाँ पर आपके सामने ठीक वैसे ही चीज़ें आएंगी जिस प्रकार FRS में होती है, यानी कि आई ब्लिंक करते हुए बच्चा का होना चाहिए या बच्ची का होना चाहिए और उसका चेहरा सीधा होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से उस बच्चे का भी FRS हो रहा है और जिनके आधार से वो रजिस्टर है उसका भी FRS हो रहा है। और ये कंप्लीट जानकारी जो है सरकार आपसे ले रही है, बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार का प्रोसीजर होने वाला है। बैक करने के बाद यहाँ पर आखिर क्या कारण है कि सरकार जो है आपसे ये डिटेल ले रही है, तो अगर आप मेरे अनुभव पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछेंगे कि अतुल जी क्या कारण है कि 3 वर्ष 6 वर्ष के बच्चों का फ़ोटो अपडेट करना है और उनका एक तरीके से फेस वेरीफाई करना है जो बच्चा वहाँ रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि डेली ट्रैकिंग में इन बच्चों का जो है डेली का डेली जो है HCM आप लोग देती हैं, यानी कि आते हुए बच्चों का आप उनको खाना देती हैं और इसके अलावा उनके लिए एक्टिविटी डेली कराई जाती है, वो भी आपको एंट्री करना होता है और कई तरीके की पढ़ाई उनकी कराई जाती है और अलग अलग मेन्यू के अनुसार पोषाहार दिया जाता है। कहीं ना कहीं आने वाले दिन में सरकार डेली ट्रैकिंग में भी ये ऑप्शन जोड़ देगी कि जिस बच्चे का जिस प्रोफाइल में फ़ोटो अपडेट है उस प्रोफाइल का फ़ोटो जो है डेली ट्रैकिंग में आपको रोज़ अपडेट करना पड़ सकता है। मान के चलिए ये बच्चा का फ़ोटो हमने अपडेट कर दिया और ये बच्चा जो है अब आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने आया हुआ है। नया नियम जो लागू है, अगर नया नियम इस प्रकार का लागू हो जाता है कि अगर ये बच्चा पढ़ने आया है तो अगर आपको इसको HCM देना है, गर्म पका भोजन देना है, तो आपको इसका पूरा फ़ोटो वीडियो मतलब FRS के जैसा आपको वेरीफाई करना होगा। ये नियम आ सकता है क्योंकि ये मेरा जो अनुभव कहता है, तो इस प्रकार ये चीज़ें बदली हैं क्योंकि HCM में भी किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। और आने वाले दिन में HCM देते समय भी हो सकता है सरकार ये कहे कि आप डेली बाय डेली उसका फ़ोटो वेरीफाई कीजिए, तब जाके HCM की एंट्री होगी डेली ट्रैकिंग में। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी बच्चों के लिए आपको ये करना है। आगे मैं एक वीडियो में आपको 1-2 दिन में बताऊँगा कि नया बच्चा अगर आपको जोड़ना है इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष की कैटेगरी में, तो उसका नियम भी बदला है, उसको कैसे जोड़ना है वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। FRS वाला और बच्चे का FRS टोटल जानकारी आपको देखने को मिलेगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।